और अब SBS ओरिजिनल्स में आपको दिखेगा ओरिजिनल रिव्यू, वो भी रे का। दोस्तों, कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और कुछ कुछ हो जाती हैं। नेटफ्लिक्स की 4 एपिसोड की एंथोलॉजी वेब सीरीज देखकर आपको बिल्कुल यही लगेगा कि इसके साथ भी कुछ कुछ ऐसा ही हुआ है। महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की लिखी शॉर्ट स्टोरीज को नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज के जरिए पेश किया है। तो गाइस, हमने ये सीरीज देखी ताकि आपको बता सकें कि क्या आपको इस सीरीज को देखना चाहिए या फिर अपना टाइम और डेटा इस पर वेस्ट नहीं करना चाहिए। सीरीज की कहानियों में फॉरगेट मी नॉट पहला एपिसोड है, जिसमें आपको अली फजल देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरी कहानी है बहरूपिया, जिसमें आपको के मेनन देखने को मिलेंगे। तीसरे एपिसोड में हंगामा क्यों है बर्पा के जरिए मनोज बाजपेयी और गजराज राव नजर आएंगे। और लास्ट एपिसोड की कहानी है स्पॉटलाइट, जिसमें हर्षवर्धन कपूर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ये आपको बताते हैं। तो उसमें नंबर 1 है इस सीरीज की नंबरिंग, यानी कि जो कहानी पहले आनी चाहिए थी उसको इस सीरीज के मेकर्स ने तीसरे नंबर पर डाल दिया है, और जो कहानी तीसरे नंबर पर आनी चाहिए थी यानी कि अली फजल स्टारर फॉरगेट मी नॉट, उसे मेकर्स ने पहले नंबर पर डाला है। इस सीरीज में जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है वो है हंगामा क्यों है बर्पा। अगर हंगामा क्यों है बर्पा पहला एपिसोड होता तो दर्शकों का पॉइंट ऑफ व्यू शुरुआत से ही अच्छा होता, लेकिन अली फजल की कहानी फॉरगेट मी नॉट शुरुआत से ही आपके पेशेंस की परीक्षा लेगी, और ऊपर से कहानी पूरी की पूरी प्रेडिक्टेबल है, यानी कि आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कहानी क्या है और किस बारे में है और इसका अंजाम क्या होगा, और आप दिल से कह उठेंगे लेट्स स्किप दिस एपिसोड। उसके बाद के मेनन की कहानी बहरूपिया आपको पसंद आए या नहीं, लेकिन हाँ, के मेनन की एक्टिंग और खास तौर पर उनका अलग अलग मेकअप आपको जरूर पसंद आएगा। एक्चुअली कहानी का असली हीरो मेकअप आर्टिस्ट ही है, लेकिन बावजूद इसके जब आप इस कहानी की क्लाइमेक्स पर पहुंचेंगे तो शायद आप थोड़े से निराश हो जाएं, क्योंकि क्लाइमेक्स वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। लेकिन थैंक गॉड कि इस सीरीज में मनोज बाजपेयी और गजराज राव भी हैं। दोनों ने साथ में जो कमाल किया है काबिल तारीफ है। हंगामा क्यों है बर्पा के सीन्स एक से बढ़कर एक हैं, डायलॉग्स एक से बढ़कर एक हैं, और कॉमेडी टाइमिंग कमाल की है। सिर्फ एक घड़ी जिसे खुशवक्त कहते हैं, उसके ऊपर की गई कॉन्वर्सेशन भी जिस तरीके से बयान की गई है, उसे देखकर आपको लगेगा कि काश इस सीरीज से इस कहानी की शुरुआत होती। यकीन मानिए, इस पूरी की पूरी सीरीज में सिर्फ यही कहानी अच्छी है और आपका दिल जरूर जीतेगी। और सबसे लास्ट में आता है रे का सबसे बड़ा डिजास्टर स्पॉटलाइट, जिसमें हर्षवर्धन कपूर है। बस बाकी आप खुद ही समझ जाइए। ये इतना अजीब और बोरिंग एपिसोड है कि आपको लगेगा कि आपने ये एपिसोड देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ऊपर से हर्षवर्धन कपूर की एक्टिंग देखकर दिल से सिर्फ एक ही बात निकलेगी कि हर्षवर्धन आपसे नहीं हो पाएगा। ऑल इन ऑल, महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे की कहानी को बनाने की नेटफ्लिक्स की ये कोशिश नाकाबिले बर्दाश्त है, और सिर्फ मनोज बाजपेयी और गजराज राव के कंधों पर ही टिकी हुई है। SBS ओरिजिनल्स की तरफ से इस एंथोलॉजी सीरीज को 5 में से 2 स्टार्स। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे।